ध्यान रख लेना, अब से आगे याद रखेंगे क्या कि हमारे पास निकल के आ गई क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा सर, हमको भी लर्न हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर बाय द वे मेरे पास अब ये चीज थी, ये तो निकल के आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास निकल के आ गया पी अपॉन एच साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप देखिएगा, ये हमारे पास अभी था पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बाय द वे मैं इसको पूरी इक्वेशन को अगर मैं चाहूं ना तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। पहले एच स्क्वायर से कर चुका हूं, एक ही चीज निकली, अब मैं पी स्क्वायर से कर रहा हूं डिवाइड। मान ली इक्वेशन ये थी, पी स्क्वायर से कर दो सभी इस टर्म्स को, बोथ साइड, यानी एल साइड में और आर से सबको मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो पी स्क्वायर ये था अपॉन पी स्क्वायर परपेंडिकुलर से स्क्वायर से, पी स्क्वायर का मतलब यहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, बी स्क्वायर बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आराम से पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्रॉस हो गया, 1 आ गया, बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, 10 है हमारे पास, 10 होता है पी अपॉन बी, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी कोट और स्क्वायर लग रहा है तो मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर। एच अपॉन पी, ध्यान से देखो, एच अपॉन पी अपॉन एच, पी अपॉन एच साइन होता है, एच अपॉन पी साइन का उल्टा कोसेक, तो एच अपॉन पी स्क्वायर लग रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर। अच्छा, तो एक ही फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। वेरी सिंपल है, देख लो आपको कितना आसान तरीके से मैंने बता दिया। क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ गया। तो मैंने क्या करा, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। बी अपॉन पी क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, 10 का उल्टा कोट, तो कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये हमारे पास ये मिल गया। तो सेकंड हमारे पास मिल गया 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अच्छा सर, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना आसान था, यही था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर फुल भी जाए तो ऐसे कर लो, फिर अगली बात में लर्न करा दूंगा, ये तो आपको निकाल के बताया। ठीक है सर, अब तीसरी चीज निकालने के लिए देखो, तीसरी चीज आपके पास निकालने के लिए हमारे पास है, अभी मैंने पी से क्या, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सबको बी स्क्वायर से कर दो, बी स्क्वायर से कर दिया, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी ये रहा, पी अपॉन बी 10, देख लो, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं इसको ये लिख सकता हूं एक शब्द बी, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये लो, प्लस इसको क्या लिख दो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा 1, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, तो यहां पर 10 आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये थीटा, ये तो 10 थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देख लो, इसकी जगह मैं 10 लिखूंगा और ऊपर स्क्वायर लग रहा है 10 स्क्वायर थीटा, कभी भी थीटा का स्क्वायर नहीं करेंगे, बार बार मैं बता चुका हूं, प्लस 1 एच अपॉन बी, देख लो एच अपॉन बी, कोस होता है बी अपॉन एच, कोस ये बी अपॉन एच, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, बहुत याद करा दिया आपको, जब कोस होता है बी अपॉन एच तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, तो यहां पर हमारे पास हो गया सेक, और स्क्वायर लग रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, 8.4, 8.3,
8.2 सब में हम इसका यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे आपकी प्रॉब्लम को। ध्यान रख लीजिए, किनको याद रखना, इसलिए मैं पूरा लंबो वीडियो रहा आपको आसानी से समझा रहा हूं। ठीक है मेरे बेटे, तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास 3 इंपोर्टेंट रिजल्ट्स आ गए 1 प्लस कोट स्क्वायर सेंस से। इनसे हम 8.4 को फिनिश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने इसको निकाल के बताया। तभी मैंने बोला है इंट्रोडक्शन पार्ट को, जो भी मेरी इसकी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंट्रोडक्शन इसमें लिखा पड़ा है उसको जरूर देखना, उसी से आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो ये आ गया, ठीक है सर, हमको अब लर्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। अब देखिएगा, अब हमको एक और चीज देखिएगा, ये आ गया। अब हमारे पास देखो, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा अपॉन बेस ये रहा। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी मैंने क्या करा था, वहां पर सेम नंबर से कोई भी चीज से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मान लीजिएगा मैं h से डिवाइड कर देता हूं। ये परपेंडिकुलर, इसके नीचे भी h लिख दिया, डिवाइड कर सकता हूं सेम नंबर से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 10 है, 10 अपॉन 15 है, तो मैंने इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 कर सकता हूं ऐसा। तो कितना जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 2 अपॉन 3 आता, 2 अपॉन 3। और वैसे मैं करता 10 अपॉन 15 तो भी 2 अपॉन 3 आता, 5 2 10, 5 3 15 तो भी 2 अपॉन 3 आता। देख लो, ठीक है। तो ये है, मैंने अब क्या किया, मेरे पास 10 था, तो tan इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू p है, और p अपॉन b, p और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज से, h से और इसको भी h से। अब आप देखो, tan ये रहा, ठीक है, p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन s, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, ये रहा साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन तो क्या हो गया, साइन, और थीटा है ही एंगल, और b अपॉन h, खूब याद हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, तो ये कोस। अच्छा, तो एक रिलेशन आ गया, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और देखो, tan का उल्टा कोट होता है, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, पहले आपको बता दिया। तो बताओ, तो कोट क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, कोट थीटा इक्वल टू साइन, उल्टा कर दो इसका, रेसिप्रोकल कर दो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे सर, वाह सर, अब कितना आसान रहा, मुझको बता दो आप। कितना आसान रहा, कोई दिक्कत आई क्या, देख लो। तो हमारे पास ये फॉर्मूले मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब tan थीटा को हमको ये भी मालूम होना चाहिए, tan इक्वल टू साइन अपॉन कोस, ये भी याद करेंगे। tan ये भी होता है, tan थीटा का कोट के साथ रिलेशन है 1 अपॉन कोट, और कोई हमसे कहे कि tan का साइन और कोस के साथ क्या रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये रिलेशन भाई, ये tan का कोट के साथ रिलेशन है। जैसे 100 का नोट का 50 के 2 नोट के साथ रिलेशन होता है 2 into 50, और 100 का नोट का 20 के 5 नोट के साथ रिलेशन होता है। तो ऐसे ही tan का कोट के साथ रिलेशन है, tan इक्वल टू 1 अपॉन कोट, और tan का साइन और कोस के साथ रिलेशन क्या है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोट क्या हो जाएगा, कोट इसका उल्टा होता है, तो कोट क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमको ये बड़ा लर्न हो गया। ये सारे फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। देखो भी मैंने आपको बता ही दिया, सारे निकाल के बता दिया। अब मैं इनको आपको याद भी करवा देता हूं, फिर देखते हैं कैसे आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपके ट्रिग्नोमेट्री के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स को कम नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के। अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो डाली थी स्टैटिक्स की, उनको आप देख लीजिएगा, आपने देखा होगा, उसमें सब मीन मॉड्यूल ने आपको क्लियर करा दिया। अब यहां देखिएगा अगेन,
अब हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स में रहनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है सर, लर्न हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मान लो हमसे कोई कहता है फाइंड द वैल्यू साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 32 डिग्री, वैल्यू 1, सोचो मत। क्यों? ये थीटा तो मैंने आपको पहले बोल दिया चेंज होता है, 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमसे किसी ने वैल्यू पूछी साइन स्क्वायर 32 प्लस कोस स्क्वायर 32, सोचिए मत 1, क्योंकि थीटा की जगह पर कितना आ गया 32 आ गया, वैल्यू दे रही ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा सर, मान ले कोई हमसे कहता है भाई साइन स्क्वायर 43 प्लस कोस स्क्वायर 43 की वैल्यू, तो आपको तुरंत फॉर्मूला आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कहीं पर भी लिखा जाए थीटा चेंज हो जाए लेकिन थीटा थीटा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि थीटा की जगह पर कितना आ गया 43 डिग्री आ गया। अच्छा सर, एक बात बताओ, मान लो ऐसा आ जाता साइन स्क्वायर 43 प्लस कोस स्क्वायर, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 35 आ जाता, तब वैल्यू क्या होती? फिर नहीं होती मेरे बेटे, ध्यान रखना है, ये थीटा थीटा दोनों सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर 43 प्लस कोस स्क्वायर 35 डिग्री होता, फिर इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। फिर अभी हम पढ़ेंगे कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फिर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, तो ये गलती मत कर देना। अब आपको मालूम हो गया, मान लिया आपके पास कोई क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री, तो तुरंत आप सोचते अरे 1 तो ये रहा, और यार साइन स्क्वायर 75 प्लस कोस स्क्वायर 75, और यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। अच्छा, थीटा की जगह पर 75 आ गया, तो 1 प्लस 1 2 आंसर। अरे सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ, तो हमारा पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज को यार 5-5 बार मेरे बेटे थोड़े दिमाग में सेट कर देना। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी, अब देखो साइन स्क्वायर को यही रहने दो, इस कोस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो, इसको ट्रांसपोज कर दो, साइन स्क्वायर तो यही रह गया, एक ये रहा, इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं? भाई साइन स्क्वायर तो ये रहा, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा 1 मेरे पास ये रहा राइट हैंड साइड से, इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं राइट साइड ट्रांसपोज कर देता हूं, तो कोस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस, है वही चीज। ये तो हम यार भाई ऐसे नहीं लिखते क्या इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y को उधर नहीं लिया तो y x इक्वल टू 2 माइनस y, वही किया है, लेकिन हम पे है वही चीज, वो तो मैं लिखना आपको बता रहा हूं भाई, ऐसा हो गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू है कोस के टर्म्स में, ये है इसका मतलब। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू ये है, समझे? तो भाई ठीक है, अब थर्ड इसी से फॉर्मूला बना दिया थर्ड भी। अब देखो मैं कोस स्क्वायर वही रख रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, ये थे पहली इक्वेशन में, अब मैंने क्या कोस स्क्वायर में रख लिया, अब साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं, साइन स्क्वायर को, तो बोलो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो भाई, ये पहला था, ये दूसरा बन गया पहले से ही, और ये तीसरा बन गया। अच्छा, तो साइन स्क्वायर मेन तो यही था, निकाला था वहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर को मैंने रख लिया साइन इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान देने के बाद मैंने कोस स्क्वायर माइनस 1 लिखा, 1 में से जा रहा है। अच्छा, कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और अभी देखो मैंने ये बताया था, चौथा आपको बताया था tan थीटा, अभी निकाला था tan इक्वल टू क्या था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए रिलेशन, आप चाहे कैसे भी निकाल देंगे, ठीक है सर। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और tan का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या था कोट, तो कोट कितना आसान हो गया बताओ, कोट इक्वल टू क्या हो गया कोस अपॉन थीटा, इसका उल्टा कर दो
जब tan sin अपॉन कोस है तो कोट क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जी, और ये देखो अब ध्यान से सुन लेना, जैसे अपन कोई पिक्चर देखने जाते हैं कि नहीं, तो पिक्चर में भाई बिना हीरो और हीरोइन के पिक्चर तो बिल्कुल बेकार होती है। अगर इसमें हीरो हीरोइन नहीं होते हैं तो कोई आनंद आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो ट्रिग्नोमेट्रीज के दो हीरो हैं, उनको मैंने अभी निकाल के बताया था, अब उनको फिर बता रहा हूं। देखो कौन कौन से, ये रहा फॉर्मूला नंबर 6, जिसको 6 बोल सकते हो। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आते दिक्कत नहीं हो जाएगा आपको। तो क्या है, ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और देखो इसको मैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकला मैंने उसमें, जब तो मैंने ट्रायंगल से निकाल के बताया, यहां से भी निकाल के बता सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 था। मैंने इसको क्या करा कि पूरी इक्वेशन को मैंने कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं। मतलब मैंने पूरी एलएचएस को, दोनों टर्म्स को और राइट हैंड सबको मैंने कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अपॉन में कर दिया। देख लो साइन अपॉन कोस, और ये साइन अपॉन कोस, और यार साइन अपॉन कोस 10, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर 10 स्क्वायर। अच्छा, अरे कोस से कोस कट गया 1, और यार 1 अपॉन कोस, और यार 1 अपॉन कोस, और यार 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस तो मैंने बताया नहीं था, 1 अपॉन कोस सेक, सेक इक्वल टू क्या होता था 1 अपॉन कोस। जब कभी भी कोस नीचे हो ना डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके सेक बन जाता है, ऐसे याद रख लो भाई। 1 अपॉन कोस है, 1 अपॉन कोस का मतलब कोस का उल्टा सेक होता है, ऐसे याद रख लो। और ऐसे भी याद रखो, कभी भी नीचे में कोस और ऊपर में जाए ना डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, तो ये सेक बन जाता है, ऐसे याद रख लो 1 अपॉन कोस। तो ये 1 अपॉन कोस था, सेक बनता, स्क्वायर लग रहा है तो सेक स्क्वायर बन रहा है। ये लो भाई, तो यही तो मैंने आइडेंटिटी लिखी, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, चाहे tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर, एक ही मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। तो ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है सर, और अगर मान लीजिएगा मैं इसी इक्वेशन को, अब मैंने कोस से किया था, इसी को मैं मान लीजिएगा साइन से कर दूंगा तो कोसेक स्क्वायर आएगा। तो एक आइडेंटिटी ये आ जाएगी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर, जब मैं इसको किससे करूंगा, साइन स्क्वायर से करूंगा, साइन स्क्वायर, जब मैं इसको साइन स्क्वायर से करूंगा तो साइन स्क्वायर ये रहा, और इसको भी साइन स्क्वायर से करता तो साइन स्क्वायर ये रहा। भाई मेरे कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है 1। अब मैंने पहले किससे किया था, कोस से किया था, अब मैं इसको साइन से कर दूं, साइन से किया, ये रहा साइन स्क्वायर। ठीक है, मैंने साइन से किया, अब इसको भी ये भी साइन से कर दिया, और 1 अपॉन ये भी साइन से कर दिया, तो ये तो कट गया 1। अरे कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, और स्क्वायर लग रहा है कोट स्क्वायर। अच्छा, और 1 अपॉन साइन कोसक होता है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसक, स्क्वायर लग रहा है तो कोसक स्क्वायर। तो ये लो भाई। अच्छा सर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसक स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले अब आपको टिप्स पे होने चाहिए, एक बार इनको 5 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस, कोट इक्वल टू कोस अपॉन साइन, और 1 प्लस tan स्क्वायर जो हीरो जो मेन चीज, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले प्रूव करके बताए हैं, समझाए हैं, बेस है। अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे 11th क्लास में, आप मान लीजिए साइंस स्ट्रीम में जाओगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब इनकी सहायता से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका रिवीजन ठीक ढंग से कर लेना, कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना कि भाई साइन का कोसेक से रिलेशन, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, उसका उल्टा होता है। सब चीजें मैंने बता दी है। एक बार वीडियो लंबी मत घबराइएगा, लेकिन इनको बेसिक को कर लो, क्योंकि हमको 8 नंबर का सवाल है, 8 मार्क्स के ट्रिग्नोमेट्री, कोई रोंग नहीं हो जाए, समझ गए। ठीक है, तो हमारे को ये वाली बात पता पड़ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा समझाना तो वो पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। थैंक यू, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।